नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया है, ना ही जेडीयू पर। उन्होंने आरोप लगाया है आकाश यादव पर। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए राबड़ी देवी ने क्या आरोप लगा दिया? बिल्कुल, जो आकाश यादव की वीडियो आप हमारे स्टूडियो में जो शूट हुई थी उसको देखा उन्होंने, और भी कई वीडियो देखा होगा उन्होंने। फिर राबड़ी देवी का गुस्सा फूट गया और राबड़ी देवी का कहना था कि उनके बेटे तेज प्रताप यादव को आकाश यादव ने जादू टोना कर अपने बहन के प्यार में फंसा लिया है। अब देखिए, मातृ प्रेम है। तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के दुलारे हैं और लाडले भी हैं। भले बड़े हैं लेकिन उनको प्यार सब छोटा वाला करता है, जैसे छोटे बच्चे को प्यार किया जाता है। और तेज प्रताप भी अपने माँ के लिए बहुत भावुक रहते हैं। अगर माँ बोल देगी कि तेज प्रताप नहीं लड़े के, तो नहीं लड़ेंगे वो, चाहे वो बहुत आगे भी पहुँच जाए तो भी। मतलब माँ बाप का उनके ऊपर ऐसा है। लेकिन अभी उनकी बात नहीं हो रही है, और वो भी मुझे लगता है माँ भी उतने ही सैड हैं, पिता भी उतने ही सैड है जितने तेज प्रताप यादव है। लेकिन जैसा सिचुएशन है, अब कोई भी माँ को क्यों अच्छा लगेगा कि बेटा मेरा अभी शादी नहीं हुआ है, एक लड़की के साथ ऐसा आ जाए। और उसका भाई, जैसे आकाश यादव ना राजद में ही थे, राजद से हटे, फिर वो एलजेपी पारस में गए और अभी वहाँ से भी निकाल दिए गए हैं। अब आपको बताएं कि फिर राबड़ी देवी का कहना था, उनका दावा है कि आकाश अपनी बहन के जरिए तेज प्रताप से रिश्ता जोड़कर राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहता है, और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव पर दबाव बनाना चाहता है। अब देखिए, उनके लिए दोनों बेटे हैं, तेजस्वी भी तेज प्रताप भी, और उनका कहना है कि आकाश यादव ये पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, अपनी बहन का नाम आगे करके पॉलिटिकल स्टंट बनाना चाह रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी पार्टी कमज़ोर लगे। लेकिन आकाश यादव का कहना है कि हम तो खुद चाह रहे हैं कि हम राजद का झंडा धोए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेज प्रताप को सीएम बनाइएगा, तेज प्रताप को अच्छा पोस्ट दीजिएगा। उनका ये कहना है। हमको आप कार्यकर्ता कहिए, हमको आप तेज प्रताप का साला मत समझिए, परिवार मत समझिए, अब भूल जाइए का नुस्खा के हम भाई हैं। फिर बोलती हैं कि लालू परिवार का लेकिन आरोप भी है कि आकाश यादव ने तेज प्रताप और अपनी बहन का एक वीडियो तेज प्रताप के ही फेसबुक के अकाउंट पर पोस्ट किया। जब तेज प्रताप ने वीडियो हटाया तो उन्होंने ज़बरदस्ती ये कहने पे मजबूर कर दिया कि उन्होंने खुद वीडियो डाला था। देखिए, जब आपको भी पता है फेसबुक के जब फ़ोटो गए थे तो तेज प्रताप ने कहा कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, मैंने नहीं, मेरे विरोधी ने डाल दिया है। उसके बाद बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ आने लगे अचानक सोशल मीडिया पे, पता नहीं कहाँ से आए। फिर उसके बाद तेज प्रताप को निष्कासित कर दिया गया उनके पार्टी से, उनको परिवार से निकाल दिया गया। और जब ये होता है उसके बाद अचानक से अभी कुछ टाइम पहले तेज प्रताप बोलते हैं कि हम नहीं डाला था। अब सोचने वाली बात है कि उस टाइम उन्होंने मना किया, अभी वो बोल रहे कि हम ही डाले थे। तो राबड़ी देवी का कहना है कि वो उसको इतना जोर दिया गया है कि वो कहने पे मजबूर है। अब चर्चा ये भी हो रही है कि तेज प्रताप के तलाक और राजद परिवार से दूरी बनाने में आकाश यादव की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आकाश यादव जब आए थे उन्होंने कहा था कि भैया का जब डिवोर्स हो रहा था तेज प्रताप जी का, तो बहुत परेशान थे तेज प्रताप, आकाश यादव परेशान थे अपने, क्योंकि तेज प्रताप आकाश यादव के नेता हुए पहले, बाद में कुछ होंगे, ठीक है, वो खुद बोलते हैं कि मेरे नेता हैं। अब उनका कहना है कि तलाक के पीछे और जो दूरियां बन गई वो आकाश यादव। अब आकाश यादव का मतलब है उनकी बहन अनुष्का यादव, लड़की की वजह से ही हटे हैं। अब उनका, और उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव का, देखिए अब समझिए, तेज प्रताप यादव का जो स्टाइल है, बोलचाल है, वो लालू यादव के जैसा ही है, और कहीं ना कहीं लालू ही कहा जाता है उनको। लेकिन लोग अब उनको गंभीर नहीं ले रहे, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, अब मजाक का पात्र बनाने लगे उनको। मीडिया भी अब उनको एक तरफ से नहीं होता है, एंटरटेनर की तरह पेश कर रही है, तेजू तेजू, तेज भैया, तेज प्रताप, ऐसे करके। देखिए, और दूसरी ओर आप देखिएगा तो तेजस्वी यादव पार्टी के असली नेता बन चुके हैं, कमान संभाल रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और महागठबंधन के बड़े नेता हैं। क्या सही में तेज प्रताप यादव के वजह से लालू प्रसाद यादव की छवि खराब हो रही है? देखिए, छवि खराब तो नहीं हो रही है, लेकिन दो तरीके की बन रही है। एक तरफ तेज प्रताप बोल रहे हैं कि हमको जिताइएगा, मतलब लालू को जिताइएगा, समझ रहे हैं, लालू जी को जिताइएगा। और तेजस्वी यादव खुद पार्टी में है भाई, पार्टी का कमान संभाल रहे हैं, लालू यादव तेजस्वी के साथ दिखेंगे। जनता कन्फ्यूज आ गई है क्या अब करेंगे तो करेंगे क्या। तेज प्रताप तो उनके बेटे हैं, तो सबको लग रहा है कि भाई लालू जी के साथ है। आधे लोग को थोड़े पता है, सोशल मीडिया गांव देहात में थोड़े सोशल मीडिया चल रहा है, और यहाँ पे तेजस्वी यादव आ जाएंगे दूसरा कैंडिडेट लेके लालू जी के साथ, तो आदमी कन्फ्यूज आ जाएगा भाई। लेकिन पॉइंट ये है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि लालटेन पता है लालू जी का क्या है, लालटेन।
तेज प्रताप का यादव तो लालटेन का नहीं है, तो तेज प्रताप यहाँ फंस जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप बोल रहे हैं कि हमको जिताइएगा तो लालू जी को जिता दीजिएगा, तो लोगों पे प्रेशर आ गया, अरे यार उनका बेटा है, बड़ा बेटा है ये तो। अब आपको बता दें कि देखिए, जैसे तेजस्वी यादव अपना मुद्दा लेकर चल रहे हैं, रोजगार, विकास, युवाओं की बात कर रहे हैं, और पिछले कुछ चुनावों में फ़ायदा भी मिला है। नीतीश कुमार की उम्र और बीजेपी में मजबूत चेहरा ना होने का फ़ायदा भी तेजस्वी को मिल रहा है। हालांकि सत्ताधारी दल अभी भी यह कोशिश कर रहा है कि लालू और राबड़ी के समय के जो जंगल राज का डर है उसको दिखाकर तेजस्वी यादव को सत्ता से दूर रखा जाए। लेकिन जेन्युइन बात है, तेजस्वी यादव पे आप कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। अभी तक वो काम ही कहाँ किए हैं, वैसा कुछ अभी उनको काम करने का मौका ही नहीं मिला है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव पे इल्ज़ाम लगाना है तो उनके पिता के टाइम का ही लगा सकते हैं कि जंगल राज था भाई, उस टाइम सच में था, बदमाशी था, परेशानी थी। अब आप सोचिए कि जो ये आरोप राबड़ी देवी लगा रही हैं वो बहुत, देखिए आप एक ना फंक्शन में भी आप देखिएगा, एक प्रोग्राम था राजद का, उसमें स्टेज से बोल रही थी, देखा तारा ना का बोला तारा सन बीजेपी वाला। देखिए वो बहुत भावुक हो गई थी राबड़ी देवी, और वो तेज प्रताप को इनडायरेक्टली माइक से बोल रही थी कुछ समझे कि देखा तारा ना ये सब का बोला तारा सन, केकरा घर में लड़ाई नहीं खे, समझ रही हैं, किस घर में भाई भाई में लड़ाई नहीं है, हमरे घर में है खाली, देख ला बाबू देख ला। इसका तो क्या लगता है कि चुनाव की वजह से दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई है? हाँ, अगर चुनाव नहीं होता, बिल्कुल मुझे तो यही लगता है, अगर चुनाव नहीं होता तो उनको परिवार और पार्टी से बर्खास्त ही नहीं किया जाता। बोलते ठीक है घर का मामला है, पर्सनल मैटर बोल के हट जाते, मैटर खत्म हो जाता। लेकिन अभी चुनाव आ गया है, कई सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तेज प्रताप के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन लड़कियों का नाम जुड़ गया ना, ऐश्वर्या, फिर अनुष्का, फिर एक निशु, बहुत लड़कियों का नाम जुड़ गया। तो उससे फिर छवि खराब होगा कि यार यादव, क्योंकि उसमें से अनुष्का यादव भी है, ऐश्वर्या भी यादव है, तो यादव लड़कियों का क्या सम्मान हो रहा है। तो भाई लालू जी मजाक थोड़े हैं, लालू जी सब देख के चलते हैं, तेजस्वी यादव सब देख के चल रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, कितना उस पर होगा। लेकिन तेज प्रताप का कहना भी सही है कि प्यार करना गलत है। बोलते हैं प्रेम किसी को भी हो सकता है, प्यार करना ही गलत है, इतना गलत है कि घर से निकाल दीजिए काम। देखिए चुनाव के बाद मुझे लगता है तेज प्रताप वापस आ जाएंगे, या हो सकता है कि ये सूत्र तो ये भी बोल रहे हैं कि लालू यादव ही समाजवाद पार्टी से तेज प्रताप को लड़वाना चाह रहे हैं। समझ रही हैं कि तेज प्रताप को लड़वा दो वहाँ से समाजवाद पार्टी का कौन है? अखिलेश यादव कौन है? लालू जी के परिवार के हैं। तो हो सकता है ऐसा भी हो, ऐसा एंगल हो जाए कि मान लीजिए वहाँ से तेज प्रताप जीत जाते हैं, मान लीजिए समाजवाद पार्टी से ही जीत जाते हैं, तो विधायक हो गए, और जैसे चुनाव खत्म हुआ तेज प्रताप जुड़ जाएंगे राजद के साथ। तो लालू जी के हाथ में दोनों तरफ से लड्डू है। बिल्कुल, लेकिन सीएम सिर्फ तेजस्वी बनेंगे, तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, तेज प्रताप सीएम नहीं बनेंगे। लेकिन जैसा गुस्सा तेज प्रताप के चेहरे पे अभी दिख रहा है, पार्टी के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, भाई के भी कभी कभी कुछ कुछ बोल ही दे रहे हैं, लेकिन माता पिता के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, पार्टी के अगेंस्ट बहुत बोल रहे हैं, बहुत पोल खोल रहे हैं। अब देखने वाला बात होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये सब पर्सनल मैटर है तेज प्रताप यादव का, और सोशल मीडिया पे एक मजाक बन के रह गया है, भोजपुरी गाना बन रहा है इस पर, और जिसके परिवार पे गुजरता है उसको पता चलता है। हम तो आप खाली बात ही कर सकते हैं, दूसरे लोग हंस सकते हैं, लेकिन उनके लिए तो ये समय अच्छा नहीं है, वो खुद अपने बेटे से दूर हैं, जबकि बेटा उनसे बहुत क्लोज है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है जी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।